दोस्तों, अगर आप भी एआई की मदद से अपना किसी भी तरीके का कोई भी वीडियो बनाते हैं, चाहे वो कुकिंग का हो, भक्ति का हो, मोटिवेशनल स्टोरी का हो, कैसा भी कोई भी वीडियो हो, अगर आप उसमें एआई का इस्तेमाल करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे एक ऐसा सवाल मिला है जो हो सकता है कि आप में से हजारों लोगों का हो सकता है, और YouTube के नए रूल के हिसाब से भी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आप एआई का सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख पाएं। आपने ये बात 100% नोटिस की होगी कि जब भी कोई ट्रेंडिंग सॉन्ग सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा होता है, जैसे कि अभी भक्ति कैटेगरी में मोहे मोर बनाई हो, ये वाला जो सॉन्ग है ये बहुत ही ज्यादा ट्रेंड कर रहा है और इस पर हजारों लोग अपनी रील्स को बना रहे हैं, अपने YouTube शॉर्ट्स को बना रहे हैं और उस पर वो अपना वीडियो ऐड करके बैकग्राउंड म्यूजिक में केवल यही म्यूजिक लगाते हैं। तो आखिर उनके चैनल के साथ या उनके कंटेंट के साथ YouTube क्या करता है? क्या वो मोनेटाइज होते हैं? और अगर मोनेटाइज होता भी है तो वो हजारों लाखों लोगों के यूज करने के बाद भी सेम ऑडियो आखिर मोनेटाइज कैसे हो जाता है, लेकिन आपके चैनल पर या आपके कंटेंट पर आपको हमेशा रीयूज कंटेंट या फिर शॉर्ट पॉलिसी क्यों लिखा मिलता है? और साथ ही एक चीज और कि जब भी आप सुनो एआई का इस्तेमाल करते हैं कोई भी नया म्यूजिक या गाना बनाने के लिए, तो वो आपके लिरिक्स पे हर बार आपको एक नया सॉन्ग क्यों क्रिएट करके देता है? आखिर इसका रीजन क्या है? और इसके अलावा सुनो एआई कई बार पब्लिक डोमेन वाले गानों को भी आपको कॉपीराइटेड बता देता है। आखिर उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? अगर आपके मन में भी ये सभी सवाल हैं और एआई का नया म्यूजिक सिस्टम जो कि YouTube की गाइडलाइन के हिसाब से होना चाहिए या फिर आपको यूज करना चाहिए, उसको आप जानना चाहते हैं, उसके बारे में आपको कंफ्यूजन है, तो आज के इस वीडियो से ये आपकी पूरी की पूरी कंफ्यूजन एकदम जड़ से खत्म हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके का कंटेंट आपके लिए बनाता रहता हूँ। आप यहाँ पर सबसे पहले एक छोटी सी चीज समझिए कि जब भी कोई गाना ट्रेंडिंग में होता है, अब वो कोई डिवोशनल सॉन्ग हो, कोई बॉलीवुड सॉन्ग हो, कोई हॉलीवुड सॉन्ग हो, कोई भी सॉन्ग हो, किसी भी तरीके का म्यूजिक हो, तो उस कंडीशन में जितनी भी रील बनाई जाती हैं या फिर जितने भी YouTube शॉर्ट्स उस पर्टिकुलर सॉन्ग पर बनाए जाते हैं, वो क्रिएटर खुद से तैयार नहीं करता है। वो YouTube की, Instagram की या फिर जिस भी सोशल मीडिया पर वो इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी ऑडियो लाइब्रेरी से उसने ओरिजिनल म्यूजिक का इस्तेमाल किया होता है अपने वीडियो को बनाने के लिए। यानी कि इस कंडीशन में जो ओरिजिनल म्यूजिक होता है वो सेम ही रहता है, लेकिन उस पर हजारों लाखों लोग अपने स्टाइल में अपने अलग अलग वीडियोस को क्रिएट कर लेते हैं, बना देते हैं। और केवल इसी वजह से हमें हजारों रील्स के अंदर, हजारों YouTube शॉर्ट्स के अंदर केवल वही बैकग्राउंड म्यूजिक सुनाई देता है, लेकिन उस पर वीडियोस अलग अलग होती हैं। और अगर ऐसा होता है तो जब भी हम सुनो एआई को किसी भी ट्रेंडिंग सॉन्ग को जनरेट करने के लिए कहते हैं, उसको लिरिक्स देते हैं, तो वो हमें हर बार एक अलग म्यूजिक क्यों क्रिएट करके देता है? इसके पीछे का आखिर कारण क्या है? आप इसके पीछे का सबसे बड़ा डिफरेंस समझिए कि जो सुनो एआई है वो कोई ऑडियो लाइब्रेरी नहीं है। सुनो एआई एक एआई म्यूजिक जनरेटर है। उसका काम है हर बार किसी प्रॉम्प्ट के आधार पर एक नया कंपोजिशन तैयार करना। अगर आप उसे 10 बार भी एक नई नई प्रॉम्प्ट देंगे तो वो हर बार आपको एक नया म्यूजिक क्रिएट करके देगा, भले ही लिरिक्स सेम क्यों ना हो। क्योंकि कोई भी एआई किसी भी ओरिजिनल सॉन्ग की कॉपी करने के लिए नहीं बनाया गया है। यानी कि अगर आप चाहेंगे किसी भी ओरिजिनल सॉन्ग की तरह अपना सॉन्ग क्रिएट करना तो वो आप नहीं कर सकते। भले ही धुन या ट्यून सिमिलर हो सकती है, लिरिक्स सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन में आपका सॉन्ग जो होगा वो एक अलग ही टोन के अंदर बनेगा, वो बिल्कुल सेम मेलोडी के साथ नहीं बनाया जा सकता। और केवल यही वजह है कि सुनो एआई से जब भी आप कोई भी म्यूजिक क्रिएट करते हैं तो हर बार वो अलग मेलोडी में होता है, उसके इंस्ट्रूमेंट्स भी अलग होते हैं और उसका सिंगिंग स्टाइल भी डिफरेंट होता है। अब यहाँ पर एक गलती नए क्रिएटर बहुत ही ज्यादा करते हैं कि अगर उनको कोई भी ट्रेंडिंग सॉन्ग क्रिएट करवाना होता है, खासकर अगर वो एआई की मदद से उस सॉन्ग को क्रिएट करवाना चाहते हैं, तो वहां पर जो वो प्रॉम्प्ट लिखते हैं उसमें लिखते हैं मेक मी अ सॉन्ग एग्जैक्टली लाइक मोहे मोर बनई हो। यानी कि आपको बिल्कुल सेम सॉन्ग चाहिए जो कि अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, उसको आप एआई से जनरेट करवाना चाहते हैं और उसको आप कमांड भी ऐसी ही देते हैं कि आप बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा सॉन्ग बनाइए जैसा कि अभी चल रहा है, वही सेम धुन। अब इस कंडीशन में एआई क्या करेगा? या तो वो आपके सॉन्ग की रिक्वेस्ट को पूरी तरह से रिजेक्ट कर देगा और या फिर आपका जो रिक्वेस्ट है उसके आधार पर वो एक बिल्कुल अलग, बिल्कुल नया गाना आपको बना करके दे देगा। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी भी आर्टिस्ट की वॉइस या फिर किसी भी कॉपीराइटेड सॉन्ग की एग्जैक्टली कॉपी बनाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता, खासकर एआई को। ये आप मैन्युअली भले ही कर सकते हो, लेकिन एआई को ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता, क्योंकि एआई को अंडर कॉपीराइट सेक्शन ही डिजाइन किया गया है। तो इस वजह से वो आपको सेम या फिर एग्जैक्टली गाना कभी भी बना करके नहीं देगा और आपको ये भी बोलेगा कि इस गाने का इस्तेमाल करने से आपको कॉपीराइट भी आ सकता है। तो उसकी जो इंफॉर्मेशन होती है, उसकी जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो आपको डेफिनेटली फॉलो करनी चाहिए। अगर आप डिवोशनल कैटेगरी में खुद से एक बढ़िया सा सॉन्ग बनाना चाहते हैं,
तो आपको एक सिंपल सी कमांड देनी होती है एआई को। ये वीडियो मैंने आपको पहले भी बना करके दिया है, जिसमें मैंने आपको सॉन्ग जनरेट करना और साथ में उसका वीडियो क्लिप भी तैयार करना सिखाया है। ये वीडियो यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके की कमांड देने से आपका बेस्ट सॉन्ग आपको मिल सकता है, जिस पर आप काम कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ये लिखा है सॉफ्ट इंडियन डिवोशनल फीमेल वोकल विद फ्लूट, तबला, पीसफुल कृष्णा भक्ति मूड। इस तरीके से अगर आप लिख करके एआई को कमांड देंगे तो आपके लिए वो बहुत ही बढ़िया धुन, बढ़िया म्यूजिक और बढ़िया सॉन्ग बना करके दे सकता है। आपको एग्जैक्टली किसी सॉन्ग को यहाँ से कॉपी करने की जरूरत नहीं है। यानी कि यहाँ पर नेट आपको किसी भी सॉन्ग का नाम नहीं लिखना है। आप अपना ओरिजिनल सॉन्ग यहाँ से क्रिएट कीजिए, अपना ओरिजिनल म्यूजिक यहाँ से बनाइए। और सबसे बड़ी बात कि ये जो म्यूजिक आप बनाएंगे ये कॉपीराइट के लिहाज से भी एक सेफ म्यूजिक माना जाएगा, जो कि किसी और का नहीं था, आपने खुद से जनरेट किया है। अब यहाँ पर बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल की, यानी कि जो सुनो एआई है वो किसी पब्लिक डोमेन गाने को भी कॉपीराइटेड क्यों बताता है। यहाँ पर बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर पब्लिक डोमेन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि अब ओरिजिनल लिरिक्स या फिर कंपोजिशन पर किसी भी तरीके का कोई कॉपीराइट नहीं बचा है, जैसे कि कोई पुराने श्लोक, भजन या फिर पारंपरिक रचनाएं। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि पब्लिक डोमेन लिरिक्स और पब्लिक डोमेन रिकॉर्डिंग्स ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पर एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ कि अगर कोई 200 साल पुराना भजन है तो उसके जो लिरिक्स हैं वो किसी पब्लिक डोमेन में हो सकते हैं। लेकिन अगर उसी सेम भजन को किसी सिंगर ने अभी रिसेंटली रिकॉर्ड किया है अपनी धुन के साथ, तो यहाँ पर वो जो धुन होगी वो कॉपीराइटेड हो सकती है। यानी कि जो लिरिक्स हैं वो तो कॉपीराइट फ्री हैं, लेकिन जो धुन है जो अभी रिकॉर्ड की गई है वो बिल्कुल भी फ्री नहीं है, उस पर आपको कॉपीराइट मिल जाता है। यानी कि यहाँ पर बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भजन, कोई गाना, कोई भी बॉलीवुड या हॉलीवुड सॉन्ग तैयार करना है तो आप पब्लिक डोमेन के लिरिक्स को सर्च कीजिए, क्योंकि वो कॉपीराइट फ्री होते हैं, और उस पर आप सुनो एआई से या फिर किसी भी एआई म्यूजिक जनरेटर एप्लीकेशन से आप वहां पर सॉन्ग को क्रिएट करवा सकते हैं, क्योंकि लिरिक्स वहां पर आपने कॉपीराइट फ्री लिए हैं। उस सॉन्ग पर आपको कभी भी कॉपीराइट नहीं मिलेगा और वो आपका एक ओरिजिनल सॉन्ग कहलाएगा, क्योंकि वही सॉन्ग दोबारा से एआई कभी भी जनरेट नहीं करेगा किसी और के लिए। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात कि एआई के इस समय में एक प्रोफेशनल क्रिएटर को केवल म्यूजिक जनरेट करना काफी नहीं है। आप म्यूजिक जो जनरेट करेंगे उस पर अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए आप अलग अलग टाइप से वीडियोस बनाइए, उस म्यूजिक के साथ में ऐड कीजिए और अपना पूरा वीडियो सॉन्ग बना करके तैयार कीजिए और उसके बाद ही उसको अपलोड कीजिए। और हो सके तो उस पर आप लिरिक्स लगाइए, हो सके तो आप उस पर ज्यादा से ज्यादा एडिटिंग कीजिए, ताकि वो ओरिजिनल आपकी क्रिएटिविटी ही हो, क्योंकि तभी जाकर के आप YouTube से अर्निंग कर सकते हैं, YouTube से पैसा कमा सकते हैं और एक अच्छे और प्रोफेशनल क्रिएटर भी बन सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। म्यूजिक से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट थे वो सभी क्लियर हुए होंगे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।